अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुलुए फजर, दिल की बेदारी, अवेकनिंग ऑफ द हार्ट। जो बेदार हो सहर में वो दिल के चिराग जलाए, जो सोया रहे फजर को वो गफलत में दिन गवाए। He who awakens at dawn lights the lamps of the heart, but he who sleeps through Fajr counts his days in headlessness। अब ये जो शेर है ये सालिक को याद दिलाता है कि फजर के वक्त पर जो है उसके वक्त पे नमाज का पढ़ना सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि दिल के चिराग को जलाना है और गफलत की रात को ख़त्म करके बेदारी की तरफ आना है। जैसे फजर का वक्त रात की तारीकी के बाद रोशनी की इब्तदा है, ऐसे ही सालिक की ज़िंदगी में दिल की बेदारी कब आती है? जब वो रूह की रोशनी फजर की मानिद उसकी ज़िंदगी में आ जाती है। जो फजर की रोशनी आई और वो जाग गया, तो रूह की रोशनी आए और वो उससे जाग जाए। जस्ट एट द टाइम ऑफ डाउन द बिगिनिंग ऑफ लाइट आफ्टर द डार्कनेसनेस ऑफ नाइट, इन द सेम वे in the life of a seeker, the awakening of the heart and illuminations of the soul is like the dawn। नमाज फजर वक्त पर ये क्या है? ये दिल की ज़िंदगी है। फजर प्रेयर ऑन टाइम, लाइट ऑफ द हार्ट। जो सालिक वक्त पर फजर अदा करता है गोया वो अपने दिल की गफलत को अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाता है। और वक्त पर इबादत करना अल्लाह ताला के हुजूर हाज़री है। और द सीकर हु ऑफर्स फजर ऑन टाइम इज़ एज इफ हैज़ टेकन हिज हार्ट आउट ऑफ द डार्कनेस ऑफ हेडलेसनेस इनटू द लाइट। परफॉर्मिंग वर्शिप on time is being truly present before Allah। अब तुलुए आफ्ताब क्या है? गफलत का सूरज, सनराइज, सन ऑफ हेडलेसनेस। अगर कोई सालिक फजर को इतना मुअख्खर कर दे कि सूरज निकल आए तो ये ऐसे है जैसे दिल पर दुनिया की रोशनी और ख्वाहिशात का सूरज चढ़ गया और बातिन में गफलत गालिब आ गई। अब वो नूरे इबादत उससे छिन गया। इफ़ अ सीकर डिलेज फजर until the sun rises, it is as if the sun of worldly desires and headlessness has risen upon his heart, and headlessness has dominated the inner self। The light of worship is then lost। नमाज का फासिद होना क्या है? बातिन की महरूमी, इनवैलिड प्रेयर्स, डिप्रीवेशन ऑफ द इनर सेल्फ। जब सूरज निकलने का वक्त नमाज टूट जाती है, सूरज निकलता है तो नमाज टूट गई। यह अलामत है कि दिल की हयात भी दुनियावी मशागल के बोझ तले दब कर अपना नूर खो देती है। फिर इसको दोबारा हासिल करने के लिए कज़ा यानी रियाजत और तौबा की ज़रूरत होती है। When the prayers break at sunrise, it is sign that the life of the heart has also lost its lights under the burden of worldly preoccupations। To regain it, one needs qada, meaning spiritual discipline and repentance। सालिक को समझना चाहिए
कि फ़जर वक्त पर पढ़ना सिर्फ ज़ाहिरी अमल नहीं बल्कि ये दिल को बेदार रखने का अमल है। द सीकर मस्ट अंडरस्टैंड दैट praying Fajr on the time is not just an onward act, it is a training to keep the heart awake. जो बंदा वक्त ज़ाया करता है वो हकीकत में दिल की फजर खो देता है और गफलत के सूरज के तलू होने से नूर इबादत बुझ जाता है। The one who wastes time actually loses the dawn of his heart, and with the rising sun of headlessness, the light of worship is extinguished. इसलिए मशाइख फरमाते हैं जो फजर को वक्त पर पा लेता है वो अपने दिल की ज़िंदगी पा लेता है और जो फजर को खो देता है वो दिल की बेदारी को खो देता है। That is why the master of the path say, whoever attains Fajr on time attains the life of his heart, and whoever misses Fajr misses the awakening of his heart. वक्त पर फजर अदा करना दिल को हयात देता है। Praying Fajr on time gives life to the heart. ताख़ीर बातनी सुस्ती की निशानी है। Delaying it is a sign of inner laziness. और कभी ताख़ीर हो जाए तो फ़ौरन कज़ा पढ़कर दिल को माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि गफलत की रात लंबी ना हो। If one ever delays, he should immediately pray qada and seek forgiveness for his heart so that the night of headlessness does not grow longer. अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको इस नमाज की हकीकत को और नमाज को पूरी तरह अदा करने की तौफीक दे। अल्लाह आपको और मुझे इस पर इस्तिकामत। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।